विजय अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अमरपुर गांव में रहता था। विजय साहूकार के पास मजदूरी करता था। उसने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिनका भुगतान वो अभी तक कर रहा था। विजय भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज शिव जी की पूजा करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर वो मंदिर जाता है और वहाँ वो साहूकार भी आया हुआ था। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। तुझ जैसे कंगाल के पास क्या है भगवान शंकर को देने के लिए? दान दक्षिणा या कुछ चढ़ावा? विजय उदास मन से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर की ओर चल देता है। तभी कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। भैया, ये आटे का हलवा है, कहो तो ये दे दूं? हाँ, मुझे आटे का हलवा ही दे दो। भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। तुम्हारा नाम? मैं शिवा हूँ। मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं कुछ भी कर लूँगा। लेकिन मैं तो खुद एक गरीब मजदूर हूँ। गांव के साहूकार के पास नौकरी करता हूँ। तुम्हें क्या ही काम दे सकता हूँ मैं? भैया, मुझे कोई भी काम दे दो। मुझे पैसे नहीं, बस रहने की जगह दे देना। विजय शिवा की मजबूरी देख उसे हाँ कह देता है। अगले दिन शिवा उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन विजय अपनी पत्नी के साथ कहता है, भगवान, शिवा हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? वो बच्चों के लिए दूध, फल, सब्जी सब कुछ ले आता है और हमारा भी इतना काम करता है। हम कब तक उससे बिन पैसे के काम करवाते रहेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे अपने साथ काम पे लगा लीजिए, वहाँ इसे इसके काम की पगार भी मिल जाएगी। विजय को अपनी पत्नी की बात सही लगती है और वो शिवा को साहूकार के पास ले जाकर उसे काम दिला देता है। अब विजय और शिवा दोनों साथ में मिलकर खेतों में काम करने लगे थे। साहूकार जो भी पगार शिवा को देता, वो शिवा अपनी पगार विजय को लाकर दे देता। विजय शिवा को उसकी पगार उसके पास रखने के लिए कहता, लेकिन शिवा जवाब में कहता कि ये पगार जरूरत के समय काम आएगी। एक दिन साहूकार विजय और शिवा को किसी जरूरी काम से दूसरे गांव में भेजता है और गांव जाते जाते उन्हें रास्ते में अंधेरा हो जाता है। रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना और जंगल का होता है। तभी रास्ते में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है और विजय डर जाता है। विजय भैया, आप तो शंकर भगवान के भक्त हो, तो इसमें डर कैसा? और जब भक्त के ऊपर कोई दुविधा आती है तो भगवान को भी धरती पर आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ पे चढ़कर बैठ जाइए, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर पेड़ पे कैसे चढ़ जाऊं? विजय भैया, आप निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। विजय जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए पीछे मुड़ता है तो शेर उसके सामने आ जाता है। विजय शेर को देखकर आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है और शिवा विजय के सामने आ जाता है। शेर कुछ देर शिवा को देखता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। शिवा और विजय घर आ जाते हैं और विजय पूरी रात उस घटना के बारे में सोचता है। जैसे ही वो अगले दिन उठता है, वो देखता है कि शिवा वहाँ पर नहीं था। वो सभी जगह पूछता है, लेकिन शिवा का कुछ पता नहीं चलता। वो साहूकार के पास जाता है और शिवा के बारे में पूछता है। वो सुबह ही मेरे पास आया और बोला अमरनाथ यात्रा पे निकलना है और अपना हिसाब कर गया। विजय घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत हैरान होती है कि शिवा बिना बताए इतनी लंबी अमरनाथ की यात्रा पर कैसे निकल गया। विजय को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसी रात विजय के सपने में भगवान शंकर जी आते हैं। विजय, उठो बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा शिवा हूँ, जिसके बारे में तुम इतने परेशान हो रहे हो। प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी प्रभु। मुझे क्षमा करे। मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, उल्टा मैंने आपसे अपना काम करवाया प्रभु। मुझे क्षमा कर दे। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए महादेव? आप मेरे पास वापिस आ जाइए। विजय, अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा में आओगे। मैं तुम्हें अमरनाथ यात्रा में ही दर्शन दूंगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन विजय ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उसे यही चिंता सता रही थी कि अमरनाथ की यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसकी पत्नी उससे कहने लगी, सुनिए, आपको याद है ना कि शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था? इसका मतलब है कि महादेव ने स्वयं हमारी यात्रा की व्यवस्था कर दी है। आपकी जय हो महादेव। जय भोलेनाथ, आपकी जय हो। माया, शिव शंकर ने हमें खुद अपने पास बुलाया है
अपने धाम बुलाया है। विजय उन पैसों से अमरनाथ यात्रा जाने के लिए तैयारी करने लगता है और साहूकार से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगने जाता है। छुट्टी तो तू ले ले, वो तो उतने दिन के पैसे मैं तेरे काट ही लूंगा, लेकिन ये बता कि तू अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ जानता भी है? तुझे पता है कि अमरनाथ धाम कितनी दूर है? पैसा, खाना पीना, रहना और पूरे परिवार की जिम्मेदारी, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और हाँ, वहाँ जाने के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और तू ठहरा गरीब, लाचार, कमजोर आदमी, 2-2 दिन तो तू खाना नहीं खाता, फिर तू वहाँ कैसे जा पाएगा? मैं तो वहाँ जा रहा हूँ और पूरी यात्रा करके ही वापस आऊंगा। विजय अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल गया और साहूकार को भी अपने परिवार के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 75 साल की उम्र होने के कारण साहूकार का पंजीकरण स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण साहूकार ने मन में सोचा, शायद भगवान शंकर ने मुझे ये एक सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता, वो जिस पर उनकी कृपा कर देते हैं उन्हें ही ये भव्य यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। लगता है कि विजय मुझसे भी बड़ा सेवक है उनका, इसलिए उसे ये यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान को धन, दौलत और बड़े बड़े पकवानों से ज्यादा भक्ति प्यारी है। उनको तो प्रेम से कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उनके लिए वो धन, दौलत और उस बड़े बड़े पकवानों से कई ज्यादा होगी। भगवान तो सिर्फ भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। मुझे माफ कर देना भोले शंकर, मुझे माफ कर देना। विजय अपनी पत्नी माया और बच्चों के साथ पहलगांव पहुंचता है। वहां से वो यात्रा को पैदल ही आरंभ करता है। जय बम बोले का जाप करते हुए वो अपनी यात्रा को आरंभ करता है। तभी कुछ दूरी पर बच्चों को भूख लगने लगती है। रुको, तुम लोग इस पत्थर पर बैठो, मैं किसी से कुछ पूछता हूँ। सुनिए भाई साहब, क्या यहाँ पर खाने के लिए कुछ सुविधा मिल जाएगी क्या? अरे भाई, ये अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर कमेटियाँ जी जान से पलखें बिछाकर उनका सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए। आओ, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। विजय जानता था कि उसने अपनी यात्रा को भगवान भोलेनाथ के भरोसे आरंभ किया है और वही इस यात्रा को भी पूरा करवाएंगे। वो व्यक्ति विजय को लंगर कमेटी के पास ले जाता है और विजय देखता है कि वहाँ पर लंगर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई थी। लंगर कमेटी के द्वारा वहाँ पर लंगर लगाया जाता था और श्रद्धालुओं के लिए सोने के टेंट भी लगाए हुए थे। अमीर लोग वहाँ दान दक्षिणा देते थे और सुबह सुबह वो लंगर कमेटी श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाने का कार्य करती थी और रात को वह जगह श्रद्धालुओं के सोने के काम आती थी। और श्रद्धालुओं को ठंड न लगे इसके लिए लंगर कमेटी ने श्रद्धालुओं के टेंटों में अंगीठी की व्यवस्था भी की हुई थी। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 3 पड़ाव पूरे करने थे, जिसमें से पहला पड़ाव पहलगांव विजय ने पूरा कर लिया था। पापा, अभी हमें कितनी और यात्रा करनी है? कितनी दूर है अमरनाथ गुफा? कार्तिक, अभी तो पहला पड़ाव पहलगांव में हम हैं। इसके बाद चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी, उसके बाद 5वां पड़ाव अमरनाथ की गुफा है, जहाँ पे बाबा बर्फानी के शिवलिंग के साक्षात दर्शन होंगे हमें। मतलब अमरनाथ के 4 पड़ाव हैं? अरे बिटिया, 4 नहीं 5, पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ। और ये 5 पड़ाव कब पूरे हो जाते हैं वो भी पता नहीं चलता। आखिरकार जगह जगह पर रुककर विजय और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुंचते हैं और वो इस नज़ारे को देखकर उनका परिवार झूम उठता है। तुम्हें पता है माया, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। सब लोग अमरनाथ के दर्शन करते हैं और विजय और उनका परिवार हमेशा याद बनकर रहने वाली अमरनाथ यात्रा के दर्शन करके खुशी खुशी गांव वापस आ जाते हैं। साहूकार भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और विजय को और अच्छी पगार देने लग पड़ता है। दिल से भगवान शंकर के आशीर्वाद से विजय की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।